इस समय मैं अपने ऑफिस की खिड़की के बाहर हूँ। तो कूद जा। नहीं सॉरी, मेरा मतलब है कि तू खिड़की के बाहर है या तिहाड़ के बाहर है, ये बात लोगों को क्यों बता रहा है? तेरी लोकेशन पता करके सृष्टि का क्या फायदा होगा? इससे ब्रह्मांड का क्या लाभ हो जाएगा? इससे मानव जाति के जीवन में क्या बदलाव आ जाएगा? आप देखिए। अरे नहीं देखते। हम क्यों देखें ये ब्लैक एंड व्हाइट चुड़ैल? हम क्यों देखें ये चिप वाला चमगादड़? हम क्यों देखें ये तिहाड़ी तेंदुआ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम मोदी की इसी मोमबत्ती को बुझाएंगे, गोदी मीडिया के इसी मोगैम्बो का गेम बजाएंगे, क्योंकि ये भाई साहब अपने ऑफिस की खिड़की में खड़े होकर बता रहे हैं कि देश में एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है। आखिर तक देखिएगा, गारंटी है, मजा आएगा। और मेरे पीछे आपको दिल्ली दिखाई दे रही है। हाँ, तो तू अगर दिल्ली में खड़ा होकर वीडियो बनाएगा तो तेरे पीछे दिल्ली ही दिखेगी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कैसे दिखेगी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कैसे दिखेगा? तेरे पीछे व्हाइट हाउस कैसे दिखेगा? भाई तू काम की बात बोलना। ये बता कि देश के टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए अंटी में डालकर ऑफिस का काम धंधा छोड़ के तो खिड़की पे फिल्मी कलियां क्यों खिला रहा है? वैसे तो लोग आपको कह रहे होंगे कि पूरे देश में हाहाकार मची हुई है, पूरे देश में डर का माहौल है, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। अबे 100 करोड़ की बेवा, क्या कहना क्या चाहता है कि अगर तेरी खिड़की से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है तो दुनिया में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है? मतलब ईरान अमेरिका का वॉर चल रहा है, ये बात ये तब मानेगा जब इसे अपनी खिड़की से मिसाइलें गिरती हुई दिखाई देंगी। रूस यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ये बात ये तब मानेगा जब पुतिन इसकी बालकनी में आके जेलेंस्की की गुद्दी थपेड़ेगा। और भारत में एलपीजी की कोई क्राइसिस है, ये सुधीर चौधरी तब मानेगा जब कोई खाली सिलेंडर इसकी खिड़की में दे मारेगा। ऐसी कोई बात आपको यहाँ नजर नहीं आएगी। अरे कैसे नजर आएगी? नजर तो तब आएगी जब तू अपनी इन जापानी जुल्फों की तय को खराब करके सड़क पे रिपोर्टिंग करेगा। नजर तो तब आएगी जब तू फाउंडेशन से पुते हुए अपने थोबड़े को एसी ऑफिस से निकाल के चिलचिलाती धूप में जाएगा। भाई नजर तो तब आएगी जब तू अपने गले से मोदी का पट्टा उतारेगा। आपने नोट किया है कि जब भी हमारे देश में कोई संकट आता है तो कुछ चीजें हमेशा एक जैसी होती हैं। सही कहा, संकट के टाइम कुछ चीजें बिल्कुल एक जैसी होती हैं। जैसे संकट आते ही मोदी जी एकदम से गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि देश एक साथ दो संकट नहीं झेल सकता। संकट आते ही सबसे पहले सरकार इनकार करती है, कोई संकट तो है ही नहीं। फिर सरकार कहती है कि संकट तो विपक्षियों की वजह से है। फिर मीडिया कहती है संकट तो मुसलमानों की वजह से। और फिर 1-2 महीने लोग मरते पिटते रहते हैं, और जब संकट अपना काम करके निकल जाता है तो बीजेपी वाले पोस्टर लगा के देश को बताते हैं कि संकट मोचक तो मोदी ही थे। जैसे पिछली बार जब कोविड का संकट आया था तब भी कहा गया था कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। कहा गया था? अरे कहा गया का क्या मतलब है लाहौरी लंगूर? ऑक्सीजन की कमी हुई थी, कहा नहीं गया था। लोग बिना ऑक्सीजन के घुट घुट के मर रहे थे। मरीजों के परिवार वाले सिलेंडर के लिए मारे मारे घूम रहे थे। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, अस्पतालों ने लिख के बोर्ड टांग दिए थे कि हमारे यहां और ऑक्सीजन नहीं बची है। ये तो तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू कोरोना में इलाज के दौरान भी मस्त सेल्फी खींच रहा था, लेकिन दूसरी ओर यमराज लाखों लोगों की सांसें खींच रहा था। और उस दौरान जिन लोगों को असल में ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए था उन्हें नहीं मिला, और बहुत सारे लोगों ने जिन्हें नहीं जरूरत थी, जिन्हें सिर्फ डर था कि उन्हें आगे चलकर जरूरत होगी, उन्होंने वो खरीद कर रख लिया। हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा। सारे लोग लॉकडाउन तोड़ के ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने निकले हुए थे। लोग ऑक्सीजन के टिफिन पैक करवा के घर ले जा रहे थे। लोगों ने ऑक्सीजन के झोले भर के अलमारी में रख लिए थे। कईयों ने तो जानबूझ के अपने फेफड़ों में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन स्टोर कर ली थी कि जब कोरोना होगा तो यही पाइप डाल के सिलेंडर भर लूंगा। यही होता है जब क्लास बंक करके कैंटीन में लड़कियों के साथ अंताक्षरी खेलने वाले न्यूज एंकर बन जाते हैं। यही होता है जब गेहूं और धान की बाली में फर्क ना बता पाने वाले न्यूज रिपोर्टर बन जाते हैं। भाई यही होता है जब 100 करोड़ की वसूली के आरोप में जेल जाने वाले न्यूज एडिटर बन जाते हैं। अबे कोरोना के टाइम
ऑक्सीजन लेने के लिए सरकार ने इतने रूल रेगुलेशन बना रखे थे कि किसी आम इंसान को तो क्या, आईसीयू में पड़े मरीज को भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। पहले डॉक्टर से लिखवा के लाओ, फिर सीएमओ से लिखवाओ, फिर एसडीएम से लिखवाओ, फिर डीएम से लिखवाओ, फिर पुलिस का नाका क्रॉस करने के लिए एसपी से अलग से लिखवाओ, फिर सीधे भगवान से फोन पे बात करवाओ कि भगवान इसके अकाउंट में थोड़ी बहुत लाइफ बची है तो ऑक्सीजन दे दे, तब जाकर किसी को 2 बूंद ऑक्सीजन मिलती थी। और तू कह रहा है कि लोग ऐसे ही खरीद के फालतू में स्टोर कर रहे थे। अबे पूरे शहर में राउंड मार के आ, आज भी लोगों को पता नहीं होगा कि अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए तो कहां से जाकर खरीदनी है, उसे लेकर कैसे आना है, उसके लिए किस टाइप के सिलेंडर की जरूरत होती है, उसे सिलेंडर में ही भरवाना है या कोई पॉलीथीन में भी पैक करके दे देगा। उस दौरान भी डर फैलाया जा रहा था, ये भी कहा जा रहा था कि कोविड की वैक्सीन मत लगवाइए, ये वैक्सीन ठीक नहीं है। हाँ, वैक्सीन तो एकदम ठीक ही है। एक काम करो मोदी जी, जितनी भी डोज बची हुई है सारी की सारी इसको ठोक दो, इसी को बना दो चलता फिरता एंटीवायरस। अबे उस टाइम वैक्सीन लगवाने के लिए भी लंबी लंबी लाइनें लगती थी, जितनी वैक्सीन की जरूरत थी उतनी नहीं मिल पा रही थी। और जहां तक डर की बात है तो असली डर तो अब वैक्सीन लगवाने के बाद तेरी सरकार ने फैलाया है, क्योंकि खुद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोल दिया कि अगर वैक्सीन से किसी को कोई साइड इफेक्ट हुआ तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सही है, सीने में 2-2 गोलियां ठोक दी और अब कह रहे हैं साला मर गया तो हमें क्या। यानी जब भी हमारे देश में कुछ संकट आता है तो हमारे देश के राजनीतिक दल उस पर पूरी राजनीति करते हैं। अबे तेरे दिमाग का आधार कार्ड घुटनों से लिंक है क्या? ये बता, राजनीतिक दल राजनीति ना करें तो क्या करें? कीर्तन में ढोल की बजाएं? अबे अगर संकट राजनीतिक प्रधानमंत्री ने पैदा किया है तो दल तो उनके खिलाफ बोलेंगे ही। नोटबंदी बराक ओबामा ने नहीं की थी, राजनीतिक पीएम ने की थी। कोरोना को लेकर पूरी दुनिया चेतावनी दे रही थी, राहुल गांधी चेतावनी दे रहे थे, उसको इग्नोर करके नमस्ते ट्रंप और इलेक्शन शेख हसीना नहीं खेल रही थी, हमारे राजनीतिक पीएम खेल रहे थे। पॉल्यूशन से लेकर पॉल्यूटेड वाटर तक, पुल गिरने से लेकर हाईवे दरकने तक, मिलावटखोरी से लेकर नकली कफ सिरप तक, हर एक संकट के पीछे राजनीतिक पीएम हैं, राजनीतिक सरकारें हैं, तो दल तो राजनीति करेंगे ही। कुछ लोग डर का माहौल, अफवाहें फैलाते हैं। अबे डीडी न्यूज के फेक अकाउंट, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि किसी भी अफवाह को झूठा साबित करना ये सरकार के लिए चुटकी बजाने जितना आसान काम है। जैसे कि अगर कोई आज अफवाह फैला रहा है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा तो उसके घर 2-2 भिजवा दो। वो जो इलेक्शन में 500 रुपए में सिलेंडर का वादा किया था, वो जो होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर का वादा किया था, वो वादा निभा दो। और जब सिलेंडर पे बात आ ही गई है तो स्मृति ईरानी को इस काम पे लगा दो। हमारे देश में एलपीजी सिलेंडर की जो बुकिंग है वो हर रोज औसतन 50 से 55 लाख सिलेंडर्स की है। ठीक है, मान लिया। ये बुकिंग जो बढ़कर अब 75 से 76 लाख हर रोज हो गई है। इससे सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है कि हमारे देश में पैनिक बाइंग हो रही है। ठीक है, ये भी मान लिया कि लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। और ये सच्चाई है, जब भी लोगों को लगता है कि फ्यूचर में कोई भी गड़बड़ हो सकती है तो वो एडवांस में ही जुगाड़ करने लगते हैं। तो मुझे ये बता न्यूज रूम के अनूप जलोटे, अगर इतनी अक्ल आम जनता में है तो ये समझ सरकार में क्यों नहीं है? जब आम लोगों को इतनी समझ है कि बारिश का मौसम चल रहा है तो पहले ही घर से छाता लेकर निकलो। जब लोगों को लगता है कि ट्रैफिक जाम हो सकता है तो घर से 1 घंटा पहले निकलो। जब लोगों को पता है कि कल 2 अक्टूबर है तो अपना कोटा पहले ही लेके रख लो। तो मुझे ये बता, बीजगणित के बैंगन, ये सरकार क्यों नहीं समझ पाती कि वोट चल रहा है तो उसके हिसाब से व्यवस्थाएं कर लो। सरकार ये क्यों कह रही है कि गैस की तो कोई कमी है ही नहीं, और जब कमी नहीं है तो फिर लोगों ने अगर वो एक्स्ट्रा सिलेंडर भरवा भी लिया जो खुद सरकार ने बाकायदा आधार कार्ड लेके केवाईसी करवा के कॉपी में नोट करके लोगों को दिया था कि इसे हमेशा बैकअप के तौर पर भरवा के रखना, तो इसमें आफत क्यों आ गई? अब अगर 2 दिन डिमांड बढ़ी है तो आगे ये 2 दिन डिमांड कम भी तो हो जाएगी, क्योंकि अब जो लोग सिलेंडर भरवा रहे हैं
वो 1-2 महीने तो चलेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि लोग गैस को खुली छोड़ के सो जाएंगे कि इसको जल्दी जल्दी खत्म करो, कल को मोदी को बदनाम करने के लिए लाइन में भी लगना है। लेकिन इतना जरूर है कि ये संकट का समय है, क्योंकि ईरान युद्ध के दौरान जो कुछ भी हो रहा है, अब उसकी भरपाई पूरी दुनिया के देश देंगे, उसमें हमारा देश भी है। हाँ, तो यही तो खुल के बोलने वाली बात है शतरमुर्ग, कि ईरान युद्ध की वजह से प्रॉब्लम है। जो प्रधानमंत्री लोगों को गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए खुलकर बोलते हैं, जो प्रधानमंत्री नोटबंदी जैसा बेसिर पैर का फैसला लेने के लिए 8 बजे लाइव आते हैं, जो लॉकडाउन जैसा कहर बरपाने के लिए देश के नाम संबोधन देते हैं, वो इस मौके पर देश के सामने आकर क्यों नहीं कह रहे कि आपके सहयोग की जरूरत है। ये मीडिया के साथ मिलकर डबल डबल गेम क्यों खेला जा रहा है। दिन में जिस न्यूज चैनल के रिपोर्टर ग्राउंड पर जाकर एलपीजी की लाइनें दिखाते हैं, रात को उसी चैनल का एंकर बोलता है लाइन तो है ही नहीं। बताओ ये क्या हरकत हुई कि ठरकी बेगम पहले ही खुद ही मोहल्ले के महिपाल को इशारा करके बुलाती है और फिर पकड़े जाने के डर से खुद ही चिल्लाती है बचाओ। एक्चुअली ये सिर्फ सुधीर चौधरी की नहीं बल्कि हमारे देश के करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम सारी दुनिया को अपनी सिचुएशन के हिसाब से आंकते हैं। अगर हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, हमारा सिलेंडर भरा हुआ है, तो हमें लगता है कि बाकी लोगों की लाइफ भी तो ऐसे ही चल रही होगी। हम लोग उस चमगादड़ की तरह हैं जो खुद सीधे हैं तो धरती सीधी दिखती है, और खुद उल्टे लटक जाते हैं तो सोचते हैं धरती पलट गई। कसम से कम बोलने से पहले हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि भाई हम 140 करोड़ की आबादी के देश हैं। यहां सबको नहीं, आधों को भी नहीं, या सिर्फ अगर 1% लोगों को भी कोई दिक्कत पेश आती है तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? 1,40,00,000 लोगों को दिक्कत पेश आ रही है। और अगर आधा % लोगों को भी कोई परेशानी है तो इसका मतलब 70 लाख लोग परेशान हैं। और यह संख्या बहुत बड़ी होती है। एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है कि अगर पूरे गांव में एक भी आदमी की मौत हो गई तो सारा गांव दुखी हो जाता है। लेकिन आज मीडिया, सरकार और आईटी सेल वाले हमें ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक आदमी की मौत से दुखी मत हो, इस बात का जश्न मनाओ कि मोदी की वजह से बाकी सारा गांव तो जिंदा है। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मार्केट वुल्फ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट में भी पिन कर दिया, प्लीज उसे भी जरूर चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।